नमस्कार, A1 हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। हिसार लोकसभा क्षेत्र से इनेलो की प्रत्याशी सुनैना चौटाला ने आज नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर एक रैली निकाली गई जिसमें एक बड़ी तादाद नारी शक्ति की नजर आई। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सुनैना चौटाला ने विरोधी पार्टियों को कृषि कानूनों पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जब किसान बॉर्डर पर बैठे थे तो किसी नेता की हिम्मत नहीं थी कि अपनी कुर्सी को छोड़ दे। ये काले कानून कांग्रेस की ही देन है। तो वहीं अभय चौटाला ने जजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी उनसे निकल कर गई आज उनका मलिया मेट हो गया है। आज कोई उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैंने कहा ये लुटेरे सरकार छोड़ करके भागेंगे, ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे और लोग कांग्रेस को भी सत्ता से दूर करने का काम करेंगे। एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी न केवल विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी परचम लहराने का काम करेगी। आज हालात आपके सामने है। आज हर व्यक्ति की जुबान पे एक ही बात है। आज चाहे वो प्रेस के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे भाजपा के लोग हैं, जो एक पार्टी हमारे में से निकल करके बनी थी उसका तो मेरी ख्याल मलिया मेट हो गया होगा। उसकी तो कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं होगा। आप सब हम देख रहे हैं किस तरह के हालात बन गए। आज भाजपा के किसी नेता को किसी गांव के अंदर किसान घुसने नहीं देता। आज जेजेपी वालों का जगह जगह पे विरोध है। आज कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं बचे। आज अगर सबसे मजबूत प्रत्याशी किसी पार्टी के पास है, जनता को किसी पे विश्वास और भरोसा है, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशियों पे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जितना तांडव रचा रखा है, हर वर्ग परेशान है। हर एक वर्ग के हकों को छीना जा रहा है। सच्चाई को मीडिया से छुपाया जा रहा है, या तो मीडिया वाले सच्चाई को दिखा नहीं रहे हैं। मैं जितने मेरे यहाँ पत्रकार भाई, छायाकार भाई आए हैं, मैं इन सबका धन्यवाद करती हूं कि आप सब लोगों ने हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ को थाम के रखा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुकी है, हमारे बीच में सच्चाई नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सच्चाई को ढूंढें और उस सच्चाई को ढूंढते हुए आप केवल एक ही काम करें कि जितने भी पार्टियां आपके बीच में हैं, जितने भी प्रत्याशी आपके बीच में हैं, उनका इतिहास जरूर देख लें। जब तक आप उनके इतिहास को नहीं देखोगे तो आप निर्णय नहीं ले पाओगे। सबसे पहली बात, 3 काले कानून 13 महीने तक हमने भुगते। 13 महीने में किसान का मेरे वर्ग के सामने इन नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया। हिंदुस्तान में 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी है। पहली बार इतिहास में कुर्सी देने वालों ने कुर्सी की डिमांड करी थी कि हमने इतिहास में हमेशा आप लोगों को कुर्सियां दी है, नवाजा है। एक बार कोई, इस बार आप हमारे लिए कुर्सी छोड़ दो। 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी होते हुए किसी माइके लाल ने हिम्मत नहीं की। ऐसे चिपके कुर्सियों से जैसे कुर्सी साथ लेके पैदा हुए थे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा प्रदेश में एक शेर नेता है जो आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने ना केवल हरियाणा बल्कि हिंदुस्तान के किसान का, मेरे वर्ग का नाम रोशन करने का काम किया। आज ये लोग आपके बीच में आते हैं वोट मांगने के लिए, कहते हैं हम किसान के हितैषी हैं। कांग्रेस का इतिहास इससे भी काला है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इन काले कानूनों को लिखने का काम किया था। याद करो, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और ये 3 काले कानून लिखे गए थे। दीपेंद्र हुड्डा का बयान है लोकसभा में कि ये कानून इतने बढ़िया है कि किसान के खेत के आलू 2-2 फुट के हो जाएंगे। सुषमा स्वराज जी ने टोका
कि घिया तो 2 फुट की हो सकती है लेकिन आलू 2 फुट के नहीं हो सकते। वो किस मुंह से आपके बीच में आके कहते हैं हम किसान के हितैषी हैं? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा विपक्ष के नेता, पहली बात तो इन काले कानूनों की जो कमेटी थी उसके खुद चेयरमैन थे। दूसरी बात, एलनाबाद का उपचुनाव आप सबने प्रत्यक्ष देखा, आप सबने ये सुना होगा, देखा होगा। मेरे बहुत से भाई वहां पे अभय सिंह जी के सपोर्ट के लिए गए हुए थे। जमाल गांव में मंच पे जाके एक बात कही, उस बात को मत भूल जाना। कहने लगे कि आया तो हूं कांग्रेस के लिए पर कांडा मेरा दोस्त है। बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। एलनाबाद के उपचुनाव में कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त होना इस बात पे मोहर लगाती है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।